हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 2 देखेंगे। जो हमने स्टोरी देखी थी आगे 3 क्वेश्चंस, उसका पार्ट 2। तो देखते हैं। द किंग टर्न राउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स हिम। अब राजा है वो मुड़ के देखता है तो एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ के उनके पास आता है। बियर्डेड मैन यानी कि दाढ़ी वाला आदमी। हिज हैंड्स वेर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। और जो आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है उसने अपना हाथ अपने पेट पे दबा के रखा है और वहाँ से खून निकल रहा है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचता है तो बेहोश होके ग्राउंड पे गिर जाता है। फेंटेड यानी कि बेहोश हो जाना। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. अब राजा और हरमिट दोनों उस मैन के कपड़े को निकालते हैं और देखते हैं कि उसके पेट पे तो बहुत बड़ी चोट लगी है। वाउंड यानी कि चोट लगना। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. अब राजा है वो रुमाल से उसकी चोट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर जो खून होता है वो बहना बंद ही नहीं होता है। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा तब तक उनकी चोट का ख्याल रखता है जब तक वहाँ से खून निकलना बंद नहीं हो जाता। The man felt better and asked for something to drink. अब जो ज़ख्मी आदमी है वो अच्छा फील करता है क्योंकि उसका खून निकलना बंद हो गया होता है। अब वो राजा से कुछ पीने के लिए मांगता है। The king brought fresh water and gave it to him. अब राजा उसे एक ताज़ा पानी देता है। By this time the sun had set and the air was cool. अब क्या होता है कि शाम हो चुकी होती है, रात हो चुकी होती है और ठंडी ठंडी हवाएं होने लगती है। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अभी राजा है वो हर्मिट की हेल्प से उस जख्मी आदमी को हट के अंदर ले जाता है और उसे बेड पे सुला देता है। The man closed his eyes and lay quiet. अभी जो मैन होता है, जो जख्मी आदमी होता है, वो अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। The king, tired by his walk and work he had done, lay down on the floor and slept through the night. अभी राजा भी पूरा दिन थक गए होते हैं काम कर करके, तो वो नीचे ज़मीन पर सो जाते हैं। When he woke, it was several minutes before he could remember where he was or who has strange beard man lying on the bed was. अब जब राजा उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए उन्हें लगता है कि वो कहाँ आ गए हैं, वो किस जगह पे है, पर फिर वो उन्हें थोड़ा थोड़ा याद आता है कि ये बियर्ड मैन, ये दाढ़ी वाला आदमी है, वो जख्मी हुआ था और मैंने और हरमिट ने उसे बेड पे सुलाया था। तो उन्हें धीरे धीरे ये सब याद आता है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. जब भी वो जख्मी आदमी राजा को उठते हुए देखता है तो हल्की सी आवाज में कहता है कि मुझे माफ कर दो राजा। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें क्यों माफ करूं, तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. वो जख्मी आदमी कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैंने कसम खाई है कि मैं तुमसे बदला लूँगा क्योंकि तुमने मेरे भाई को फांसी की सज़ा दी थी और हमारी जो सारी प्रॉपर्टी है उन्हें ले ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on the way home. जब मुझे पता चला कि तुम हरमिट के पास अकेले जा रहे हो तो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. पर पूरा दिन चला गया लेकिन तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. तो मैं जिस जगह पे छुपा हुआ था वहाँ से बाहर निकल गया. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी. तो मैं जब अपनी छुपी हुई जगह से वापस निकला तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और मुझे वाउंड अप कर दिया, मतलब कि मुझे जख्मी कर दिया. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound. मैं वहाँ से भाग निकला, मर जाता मैं अगर तुम मेरा ड्रेसअप नहीं करते, मतलब तुम मेरा ख्याल नहीं रखते. I wish to kill you and you have saved my life. मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मार दूंगा पर
तुमने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी। अभी वो जख्मी आदमी कहता है कि अगर मैं बच जाता हूँ तो मैं पूरी ज़िंदगी आपका सच्चा सेवक बन के रहूँगा और मैं अपने बेटों से भी कहूँगा कि वो भी आपकी ज़िंदगी पर सेवा करे। तो ये माफ़ी मांगते हुए जख्मी आदमी ये किंग से ये सब कहता है। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as friend. अभी राजा काफ़ी खुश हो जाता है ये देख के कि अब उसका जो दुश्मन था वो अब उसका दोस्त बन चुका है। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man's his property. अभी वो सिर्फ राजा उससे माफ़ी नहीं कर देता पर ये भी वादा करता है कि मैं अपने सेवकों को भेजूंगा तुम्हारी सेवा के लिए और अपने डॉक्टर को भी भेजूंगा और मैं तुमसे ये वादा भी करता हूँ कि मैंने जो तुम्हारे पास से तुम्हारे प्रॉपर्टी ले ली है उसे भी मैं वापस कर दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. अभी उस जख्मी आदमी को छोड़ के राजा है वो हट से बाहर जाता है और आजू बाजू देखता है, हर्मिट को ढूंढता है। Before going away, he wished once more to get answer of his question. अभी राजा सोचता है कि जाने से पहले मैं एक बार फिर से हर्मिट से पूछ लूँ अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए। The hermit was on his knee sowing seeds in the beds that had been dug the day before. अभी क्या होता है कि जो हर्मिट होता है वो घुटनों पे टेक के बीज बो रहा होता है जहाँ कल राजा ने खुदाई की होती है। The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." अब राजा कहता है कि हर्मिट मैं आपसे आखिरी बार कहता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king's as he stood before him. हर्मिट कहता है कि राजा आपको ऑलरेडी आंसर मिल चुका है। How have I been answered? What do you mean? राजा कहता है कि मुझे कैसे आंसर मिल सकता है, आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। Do you not see? replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? हर्मिट जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने कल मुझ पे दया नहीं दिखाई होती और मेरे लिए ये गड्ढा नहीं खोदा होता तो तुम यहाँ से कल चले जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो कल अगर तुम चले जाते तो वो आदमी है वो तुम पे कल हमला कर दिया, तो अच्छा हुआ ना कि तुम यहाँ रुकना पसंद किया तुमने। So the most important time was when you were digging the beds. मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम था वो था कि तुम यहाँ पे गड्ढा खोद रहे थे। And I was the most important man and to do me good was your most important business. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन तब आपके लिए मैं था और आपका इम्पोर्टेंट काम ये था कि आप खड्डा खोदे। तो वहाँ आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। और जब भी वो आदमी दौड़ता दौड़ता आपके पास वापस आता है तब मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या होता है कि आप उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाई विदाउट हैविंग मेड अ पीस विथ यू। अगर आप उसकी कल सेवा नहीं करते तो वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। तब आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन वो जख्मी आदमी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और आप जो कल उसका ध्यान रख रहे थे उसके लिए जो आपने किया वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। एक बात याद रखो, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो होता है जो हम इस वक्त जी रहे हैं। अभी का टाइम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम यही होता है क्योंकि इसी टाइम पे हम अपना एक्शन ले सकते हैं। The most necessary person is the person you are with a particular moment. और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वो होता है जो आपके साथ उस मोमेंट में प्रेजेंट होता है। For no one knows what happen will in the future. किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। And whether we meet anyone else. और हमें पता भी नहीं होता है कि जिस आदमी से हम आज मिले हैं उसे कल भी मिल सकते हैं।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट द पर्सन गुड। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस ये है कि हम जिस पर्सन के साथ अभी है उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस ओनली, क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा है, इस पर्पस से गया है। और ये आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और बहुत मज़ा किया होगा आपने। थैंक यू।